Hello friends, so today we are going to learn lesson 60 conflict resolution 1. आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, हम बताते हैं. इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर या फिर पार्टीज़ अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे निकालें, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं. रीड द सिनेरियो देन रीड एंड डिस्कस द रेजोल्यूशन असाइन टू योर ग्रुप. अब इसमें क्या होगा, आपके फैसिलिटेटर आपको एक एक रेजोल्यूशन दे देंगे. फॉर एग्जांपल किसी को ए दे दिया, किसी को बी दे दिया, किसी को सी, किसी को डी और किसी को ई दे दिया. तो आपको उस पर डिस्कस करना है, देन उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो सिनेरियो क्या है, अच्छे से देखिए, सिनेरियो इमेजिन कर लिए. ठीक है, एक मोहित नाम का लड़का है, एक यूसुफ नाम का लड़का है, और दोनों क्या करना चाहते हैं, दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. लेकिन जो मोहित है वो चाहता है कि कॉफ़ी स्टैंड खोलें, और जो यूसुफ है वो घड़ियाँ बेचना चाहता है. अब देखिए, दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में झगड़ा चल रहा है. वो ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं. तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से निकालेंगे. अब रेजोल्यूशन कितने हैं, 5 रेजोल्यूशन है कि या तो हमें ए करना चाहिए, या तो हमें बी करना चाहिए, या तो हमें सी करना चाहिए, तो डी या तो ई. ये 5 सोल्यूशन हैं. अब आप बताइए 5 सोल्यूशन में कौन सा बेस्ट है. मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, तो पहला तो ये है कि मोहित डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, कि मोहित विवाद नहीं चाहता है, इसलिए वो यूसुफ को उसकी गाड़ी के कारोबार के लिए पैसे लेने देता है और इसमें शामिल नहीं होता है. ये हो गया अवॉइडिंग. इट मीन्स कि मोहित ने लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर दिया और जैसा यूसुफ कर रहा था उस पर एग्री हो गया कि ठीक है, अच्छा तुमको घड़ी का बिजनेस करना है, कर लो. तो ये हो गया अवॉइडिंग. अवॉइडिंग का मतलब ये है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कर लो. अब इस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं. बेस्ड ऑन द सिनेरियो व्हाट डू यू थिंक अवॉइडिंग मीन्स. अवॉइडिंग का मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग का मतलब ये होता है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो कर लो. सेकेंड क्वेश्चन है हुज नीड्स वर मेड, किसकी ज़रूरतें पूरी हुई. अब किसकी ज़रूरतें पूरी हुई, ऑब्वियस सी बात है, इसमें मोहित की ज़रूरतें पूरी हुई. ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वाई वुड समवन रिस्पॉन्ड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बाई अवॉइडिंग. कोई किसी के कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े का आंसर अवॉइडिंग से क्यों देगा. क्योंकि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल हो सकता है उसके पास पैसे हों और ज़्यादा वो सोच रहा हो कि चलो ये पैसे इन्हीं को दे दें, यही कर लें, हम बाद में कभी देख लेंगे. या फिर वो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट ना रखता हो, या फिर वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त हो और वो लड़ाई झगड़ा ना चाहता हो. ठीक है तभी कोई पर्सन अवॉइडिंग से अपने किसी झगड़े का आंसर देगा. ठीक है ना, हम कॉम्पिटिंग पे आ जाते हैं. इसमें क्या होगा, वे अपने व्यापारिक विचारों को अपने दोस्तों को बताते हैं और उनसे सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए कहते हैं. अब अवॉइडिंग में ये था कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं चाहना है. ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले में क्या है, यूसुफ कह रहा है हमको भी अपना बिजनेस करना है, मोहित कह रहा है हमें भी करना है. तो उन्होंने फैसला ये किया है कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे और अपनी अपनी राय पेश करेंगे, और जो मेजोरिटी कहेगी हम वो करेंगे. इट मीन्स अगर ज़्यादा लोगों ने कहा कि मोहित सही है तो मोहित का बिज़नेस स्टार्ट होगा, ज़्यादा लोगों ने कहा यूसुफ सही है तो यूसुफ का बिज़नेस स्टार्ट होगा. इसमें ये क्या करेंगे, इसमें कॉम्पिटिंग करेंगे. ठीक है, अब सिनेरियो पे बेस्ड होकर आप ये बताइए कॉम्पिटिंग का मतलब क्या है. कॉम्पिटिंग का मतलब यही है कि हम भैया टक्कर लेंगे, देखते हैं कौन जीतता है. ठीक है, हुज नीड्स वर मेट. अब इसमें किसकी ज़रूरत पूरी होगी, जो जीतेगा उसकी ज़रूरत पूरी होगी. और तीसरा, अब कोई झगड़े का जवाब कॉम्पिटिंग से क्यों देगा. अब हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हम तो कम नहीं है किसी से, हम तो पूरा अच्छे से कॉम्पिटिट करेंगे और देखेंगे जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें. तो ये हो गया थर्ड वाले का आंसर. ठीक है, क्योंकि दोनों अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं, दोनों बराबर का सोचे कि नहीं हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू सही हैं और यूसुफ सोचा हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू सही हैं, इसीलिए वो लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम सी पे आ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग. इसमें क्या करें, मोहित और यूसुफ दोनों के लिए दूसरी पसंद एक जूते की दुकान है, इसलिए वे पैसे का इस्तेमाल जूते की दुकान शुरू करने के लिए करते हैं. अब बेस्ड ऑन द सिनेरियो पे बेस्ड हो कि कॉम्प्रोमाइजिंग का मीन क्या है. कॉम्प्रोमाइज़ करना इट मीन्स सेक्रीफाइस कर देना. तो दोनों लोग क्या चाहते हैं, दोनों लोग लड़ाई करना नहीं चाहते. दोनों लोग चाहते हैं कि ना हम लड़ाई करें और ना ज़बरदस्ती फालतू की बात करें. ऐसा करते हैं कि हम दोनों लोग एक नया आइडिया तैयार करते हैं जो हम दोनों जिस पे एग्री हों. तो इसलिए वो जूते की दुकान करना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं. और दूसरे क्वेश्चन का मतलब है हुज नीड्स वर मेट. इसमें किसकी ज़रूरत पूरी होगी, इसमें दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ किया है. अब तीसरा, अब कोई अपने कॉन्फ्लिक्ट का जवाब कॉम्प्रोमाइजिंग से क्यों देगा. अब वो क्यों देगा,
वो इसलिए देगा क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, अब हम डी पे आ जाते हैं। एकोमोडेटिंग, यूसुफ हेल्प्स मोहित स्टार्ट द कॉपी स्टैंड। अब यूसुफ हेल्प करेगा मोहित की कॉपी स्टैंड के लिए। अब क्यों? एकोमोडेटिंग का मतलब होता है हेल्प करना, तो आपको सिनेरियो पे बेस्ड होकर एकोमोडेटिंग की मीनिंग बतानी है। तो हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं लोगों को देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो एकोमोडेटिंग की मीनिंग ये हो गई। इसमें किसकी ज़रूरत पूरी होगी? इसमें मोहित की ज़रूरत पूरी होगी क्योंकि यूसुफ उसकी हेल्प कर रहा है। अब कोई ऐसा क्यों करेगा? अपने झगड़े का जवाब एकोमोडेटिंग से क्यों देगा? यूसुफ ने ऐसा क्यों किया? तो यूसुफ इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि उसका मोहित दोस्त है और वो चाहता है चलो उसकी दोस्त की खुशी में मेरी खुशी है। अब हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं। वे अधिक धन जुटाने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि वे अपनी दोनों दुकानों को साथ साथ शुरू कर सकें। अब इसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिंग। अब सिनेरियो पे बेस्ड हो गया, आप बताइए कोलैबोरेटिंग का मतलब ये, कोलैबोरेटिंग का मतलब ये है कि हम साथ में करें, इसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। अब इसमें किसकी ज़रूरत पूरी होगी? इसमें भी दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब कोई अपने झगड़े का जवाब कोलैबोरेटिंग से क्यों देगा? क्योंकि वो दोनों ही अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों बिज़नेस करें और हम अपना आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं हम वही करना चाहते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क कर लेंगे लेकिन अपना आइडिया ड्रॉप नहीं करेंगे। हमें अगर कॉफ़ी स्टैंड खोलना है तो हम कॉफ़ी स्टैंड ही खोलेंगे, ना हमें जूते की दुकान खोलनी है, ना हमें अवॉइड करना है, ना हमें कॉम्पिटिट करना है और ना हमें लड़ाई झगड़ा करना है। और यूसुफ का भी यही है कि मैं अपना आइडिया ड्रॉप भी नहीं करूँगा, मुझे अपने घड़ी बेचना है तो घड़ी बेचूँगा और मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट भी नहीं करना चाहता और फालतू की बातें भी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करना चाहता। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, धन जमा कर रहे हैं ताकि हम दोनों साथ में बिजनेस कर सकें। तो आपके अकॉर्डिंग इन पाँचों का आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है? अवॉइडिंग, कॉम्पीटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एकोमोडेटिंग, कोलैबोरेटिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट वाला मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, कोलैबोरेटिंग, कि थोड़ा सा धन और इकट्ठा करें और दोनों बिजनेस साथ में स्टार्ट करें और साथ ही साथ अपना आइडिया भी ड्रॉप ना करें। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।